नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर का ये मेरा सेकंड वीडियो है इसके अंदर, और इसमें मैं बताऊंगा आपको 4 टाइप के क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 12 अप्रैल 2005 को शनिवार हो तो 30 नवंबर 2011 को कौन सा वार होगा। तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपका। जैसे डेट, मंथ और ईयर दिया रहता है। तो एक टाइप फर्स्ट टाइप बनती है, उसमें तो क्या है, डेट डिफरेंट दी हुई रहती है, बाकी मंथ और ईयर सेम मिलेगा आपको। टाइप सेकंड मिलेगी, उसके अंदर आपको डेट सेम मिलेगी, मंथ डिफरेंट मिलेगा और ईयर सेम मिलेगा। तो डेट और ईयर सेम मिलेगी, लेकिन इसमें मंथ आपको डिफरेंट मिलेगा। टाइप तीसरी आएगी, इसके अंदर आपको क्या डेट सेम मिलेगी, मंथ सेम मिलेगा, लेकिन जो आपको ईयर है वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और टाइप 4 आएगी, इसके अंदर डेट, मंथ और ईयर ये तीनों ही आपको डिफरेंट मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में हल कराऊंगा। जो टाइप फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हैं उनको आप सेकंडों में हल कर लोगे, चुटकियों के अंदर, जबकि टाइप 4 है इसको आप अधिकतम 1 मिनट के अंदर हल कर पाओगे। तो 1 मिनट का समय अपने को प्रत्येक कंपटीशन में पर्याप्त मिलता है। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा जैसे आपको कि 1 मार्च 2011 को सोमवार हो तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना है, पहले है जैसे लिखना कि 1 मार्च, तो 1 मार्च 2011 इस प्रकार से लिखना आपको। इसको क्या है आपका सोमवार, तो ये लिख दिया आपने सोमवार। निकालना क्या आपको 31 मार्च, तो 31 मार्च इधर लिखना आपको 2011, और ये क्या करना आपको ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में क्या लिखना है पहले। फिर क्या करना आपको, फर्स्ट टाइप चल रही है अपनी, वो फर्स्ट टाइप के अंदर देखो, यहाँ पे देखो ये एक तो आपको 2011 दोनों में सेम मिल रहा है आपको, और मार्च का महीना दोनों में सेम मिल रहा है। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं। अब आपको निकालना क्या, देखो ये 1 से लेकर के क्या चल रहा है आपका 31 तक चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना आपको, इन दोनों का अंतर करना है। तो 31 में से 1 अंतर करोगे आप 31 में से, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर आपका 30 बच जाएगा। तो जो भी आपका इधर अंतर करने पर बचता है उसमें क्या करो आप 7 का भाग लगा दो। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे उसको सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 का हमने भाग लगा दिया, तो 7 से ये कितनी बार चल गया, 4 बार कैंसिल हो गया। तो शेष जो आपके विषम दिन बचे वो कितने बचे, 2 की 7 चौक 28, तो 30 में से 28 घटाओगे तो 2 बच गए। तो ये 2 दिन क्या बच गए आपके, शेष बच गए। अब क्या करना आपको, सोमवार है, ये सोमवार कितने नंबर पे आता है आपका, 1 नंबर पे आता है। स्टार्टिंग में चलता है आपका सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस प्रकार से। तो 1 नंबर पे आपका सोमवार आता है। तो सोमवार का कोड अपना 1 रहता है जैसे। तो देखो आपको क्या करना है, जो 2 दिन इधर शेष दे रखा, इन 2 दिन को क्या करना है, इस 1 दिन में जोड़ देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 + 1 बराबर कितने आ गए, 3। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या आता है, 1 नंबर पे आता है आपका सोमवार, फिर आता है आपका मंगलवार, तो तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका बुधवार आता है। तो देखो ऑप्शन में कौन सा हो गया आपका बुधवार, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार और समझ लो। पहले आपको क्वेश्चन को जो दे रखा उसको इस रूप में लिखना है, इस फॉर्मेट में। इसके फर्स्ट जो टाइप है इसमें जैसे कि इधर डेट के अलावा जो दोनों सेम रहेगा आपका, तो देखो इधर जो सेम है उनको आप छोड़ दो, जो बाकी डेट दे रखी है उनमें क्या कर दो, उनका अंतर करके उसमें 7 का भाग लगा दो, और जितने विषम दिन बचते हैं उसको क्या कर दो, जो दे रखा उसमें जोड़ दो। तो आपका क्या, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक, ये अच्छी ट्रिक है आपकी। देखो और 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में ज़्यादा इतना नहीं आता। हालांकि देखो जैसे ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख रखा है कि 1 मार्च 2011 को कौन सा, अभी जैसे पहले इसका पहला जो ये क्वेश्चन था इसमें हमने क्या निकाला था, ये सोमवार निकाला था। सेम वही डेट का है कि 1 मार्च को 2011 को सोमवार था, तो ये जो अपना मान आया ये क्या आया था आपका बुधवार आया। तो मैंने इस बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर क्या, यहाँ पे बुधवार, और इसको मैंने लिख दिया जैसे कि इधर ये बुधवार है, और ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि इसका मान अपना क्या आया था, यहाँ पर सोमवार था। तो लेकिन इसको हल कैसे करते हैं वो देखो, ताकि दोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ जाए। तो डिफरेंट क्या है कि देखो इधर जो मार्च है, इस मार्च को क्या कर दो आप दोनों में अंदर कैंसिल कर दो। इधर 2011 दोनों के अंदर इसको आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब देखो इधर 31 और 1, तो 31 और 1 का अंतर कितना आ गया आपके पास में 30।
तो जो अंतर आ गया उस अंतर में भाग लगाना आपको किसका, 7 का भाग लगाना है। तो 7 चौक 28, तो शेष कितना बच गया आपके 2। तो ये जो 2 दिन शेष बचे ये आपके विषम दिन बचे, ठीक है। अब देखो बुधवार जो होता है, ये बुधवार कितने नंबर पे आता है आपका, तीसरे नंबर पे आता है या नहीं आता है, कि सोमवार मंगलवार बुधवार, तो बुधवार आता है आपका तीसरे नंबर पे। अब आप क्या कर दो, इन दोनों का अंतर कर दो, कि 3 में से क्या कर दो, इन 2 को घटा दो। तो 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा आपका 1, और 1 जो कोड है वो किसका होता है, सोमवार का होता है या नहीं होता है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर सोमवार था, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन और दे रखा फर्स्ट टाइप के अंदर, कि 1 अप्रैल 2008 को अगर बुधवार है तो 30 अप्रैल 2008 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर देखो अप्रैल से अप्रैल कैंसिल हो गया, 2008 से 2008 कैंसिल कर दिया हमने। अब देखो क्या है यहाँ पर 1 से 30, तो 1 से 30 का मतलब 30 में से 1 घटाओगे तो अंतर कितना बचेगा यहाँ पर आपका 29। तो इस 29 में किसका भाग लगाना आपको, 7 का। तो भाग कितने बार गया, 7 चौक 28। तो जो विषम दिन शेष बचा वो क्या बचा आपका, एक जो दिन है वो क्या बचा, शेष बचा। तो जो एक दिन शेष बचा इसका मतलब बुधवार के अगला दिन, तो बुधवार का जो अगला दिन कौन सा आता है आपको पता, बृहस्पतिवार आता है। तो ये आप देखते ही बता सकते हो। और अगर ऐसे भी नहीं पता चलता देखो कि बुधवार जो है आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो बुधवार के बाद में क्या करोगे आप, 4 पे चलोगे, क्यों कि 3 और 1 कितना होगा यहाँ पर, इनका योग 4, और 4 नंबर पे क्या आता है, 1 नंबर पे सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ से बृहस्पतिवार हो गया। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक ही ट्रिक से मैं ये चारों टाइप करवाऊंगा आपको। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब आ गया आपकी टाइप नंबर सेकंड, कि टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं आपके, कि डेट सेम रहती है, मंथ डिफरेंट रहता है और ईयर इसमें सेम रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं अपन, तो इसके लिए भी देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट में लिख रखा है कि 10 मई 2013 को अगर रविवार था तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पर सेम क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है दोनों में, मतलब डेट सेम है, जो सेम दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। इधर ईयर आपको सेम दिख रहा है 2013, इसको क्या कर दो आप कैंसिल कर दो। इससे अपने को कोई नहीं करना मतलब। अब देखो आपको देखना मई से लेकर के अक्टूबर, कहाँ से देखना, मई से अक्टूबर। लेकिन आपको एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जो अक्टूबर है इस अक्टूबर को अपन को शामिल नहीं करना, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है 10 अक्टूबर 2013, इसका मतलब 2013 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको इस अक्टूबर को जो है नहीं लेना, अक्टूबर को छोड़ना है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मई से। तो ये आपका मई, तो आप इधर लिखोगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो है आपको लेना नहीं। अब देखना इसमें विषम दिन निकालने, जो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें विषम दिन कैसे मैंने बताए थे। वैसे आपको एक बार और बता देता हूँ कि जैसे विषम दिन की संख्या निकालनी। अब अपने को मई के अंदर लिखना है, तो मई में देखो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं अपन, ये जनवरी, तो ये 31 का होता है, फिर ये जो अंदर है वो 30 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई का मतलब हो गया आपका 31। तो 31 का मतलब क्या हो गया, 31 में आप किसका भाग लगाओगे, 7 का। तो 7 चौक 28, तो शेष दिन कितने बचेंगे आपके 3। तो 3 विषम दिन बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, 3 लिखना है। इसी प्रकार से जून, तो जून के अंदर क्या आएगा, फिर 30 का आएगा, 30 में लगाओगे तो फिर कोड यहाँ पर कितना बचेगा आपका, शेष बचेगा 2। तो इसी प्रकार से निकालना आपको। फिर उसके बाद में वापस 31 का आएगा, तो फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। और सितंबर वापस 30 का होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2। अब क्या करते हैं, इन सभी का योग करके फिर उसका 7 का भाग लगाते हैं। तो और ज़्यादा पजल क्वेश्चन होता है, आपको तो शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 7 बन रहा है उनको 7 को कैंसिल कर दो। जैसे 2 2 4 और 4 और 3 कितने हो गए 7, बस। बाद में उनको जोड़ के हल करोगे वो ज़्यादा समय लगता है गुणा भाग करने में। तो यहाँ पर 3 और 3 कितना बच गया 6। अब आपको देखना है कि जो रविवार है, इस रविवार का जो कोड है वो होता है आपका 0 या 7। क्या होता है, 0 या 7। रविवार का कोड आता है आपका 0 या 7। अब क्या करना आपको, इस 6 के अंदर अगर 0 जोड़ोगे तो 6 में 0 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, 6 + 0 और 6 + 0 मतलब 6। तो 6 का मतलब है कि 6 नंबर पे कौन सा आता है आपका, 1 नंबर पर आता है सोमवार। इस प्रकार से आप गिनते चलते हो। तो 1 नंबर पे सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस प्रकार से चलेगा। तो 6 नंबर पे कौन सा आएगा वार आपका, शनिवार आएगा। तो यहाँ से आएगा आपका 6 नंबर पर शनिवार। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
कि शनिवार आएगा। बहुत ही आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन है इस प्रकार का। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, इसमें थोड़ी सी अगर कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी। दे रखा क्वेश्चन कि 5 अप्रैल 2008 को सोमवार है, तो 5 सितंबर 2008 को कौन सा वार होगा, और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। देखो 5 अप्रैल 2008 को सोमवार है, तो देखो जो 5 है, जो डेट सेम दिख रही है उनको आप छोड़ दो, इधर 2008 आपको सेम दिख रहा है, इनको आप छोड़ दो। अब आपको इधर अप्रैल से लेकर के सितंबर तक चलना है, लेकिन सितंबर को नहीं लेना, सितंबर को कैंसिल करना आपको, क्योंकि सितंबर मतलब 2008 कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अपन सितंबर को शामिल नहीं करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, अप्रैल से। तो अब देखो अप्रैल, उसके बाद में क्या आता है मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त, और उसके बाद में सितंबर अपने को लेना नहीं। अब देखो अप्रैल है, तो अप्रैल का महीना देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल क्या है 30, तो 30 में अपन भाग लगाएंगे 7 का, तो क्या बचता है यहाँ पर 2 बचता है, तो ये आ जाएगा आपका 2। फिर देखो मई आता है 31 का, तो यहाँ पर कोड कितना बच जाएगा इसका 3। फिर आता है आपका जून, तो जून 30 का आता है, फिर कोड हो जाएगा यहाँ पर 2। और जुलाई आता है आपका 31 का, और अगस्त भी आता है 31 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब जो 7 बन रहे हैं उनको 7 को कैंसिल कर दो, 2 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितने आ गए अभी, ये 6 आ गए। अब देखो आप कि सोमवार है, सोमवार आता है आपका 1 नंबर पे, और इधर ये आपका 6 नंबर पे। अब आप क्या करोगे, इस 6 के अंदर 1 जोड़ोगे, तो 6 और ये कितना हो जाएगा, ये 7, तो 6 + 1 हो गया आपका 7 यहाँ से। अब देखो कि 7 दिन बाद में वापस वो ही क्या जाएगा आपका, 7 दिन पे क्या आता है, रविवार आता है। देखो स्टार्टिंग में आता है आपका 1 नंबर पे सोमवार, 2 नंबर पे क्या आएगा आपका मंगलवार। इस प्रकार से चलोगे तो 6 नंबर पे भी हमने यहाँ पे निकाला था शनिवार, तो 7 नंबर पे क्या आता है रविवार, तो ये 7 नंबर पे क्या हो गया आपका ऑप्शन के अंदर बी नंबर रविवार। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, क्वेश्चन का हल निकालोगे। अब जैसे कि क्वेश्चन दे रखा आपको टाइप नंबर 3, तीसरी टाइप के क्वेश्चन है। इस तीसरी टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, कि जिसमें डेट सेम रहेगी, मंथ सेम रहेगा और ईयर डिफरेंट रहेगा, कि ईयर है वो चेंज रहेगा। देखो डेट और जनवरी 5 जनवरी आ रहा दोनों पे, दोनों सेम है और ये अलग रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ये आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ट्रिक में लेके आऊँगा और भी आगे से। अब देखो जो ये 5 दे रखा है, इस 5 को क्या करना है आपको, इधर कैंसिल करना। इधर जनवरी भी दोनों के अंदर सेम है, इसको आप कैंसिल कर दो। अब देखो आप कि इधर दे कितना रखा आपको 2001 से 2007, तो इस प्रकार के लिए आप ये तीसरी टाइप को वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आप, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना, देखो 2001 से 2007 है, तो 2001 से 2007 के बीच में लीप वर्ष भी तो आता है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल बाद में आता, अर्थात जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो 2001 से 2007, तो देखो 2004 इसमें लीप वर्ष आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैसे हल करना वो देखो आपको ऐसे पता नहीं चले, ज़्यादा सन आ जाएगा तो फिर आप वहाँ से देख नहीं सकते हो कि बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे 2001 से 2007 कितने वर्ष का अंतर हो गया, इसमें 6 वर्ष का अंतर हो गया, 6 वर्ष का अंतर लिख दो आप डायरेक्ट। फिर इसमें भाग किसका लगाना आपको, 4 का। क्यों लगाना, क्योंकि बीच में लीप वर्ष भी आता है, तो आपको भाग लगाना इसमें 4 का। अब 4 का भाग लगाओगे आप, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार भाग गया। कितनी बार गया, 1 बार। 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार भाग गया, 1 बार भाग। अब क्या करना आपको, इस 6 को और 7 को क्या करना आपको आपस में योग करके लिखना। तो 6 और 1 का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। अब देखना आपको कि ये सोमवार है। अब सोमवार जो है इसका कोड कितना होता है आपका, 1 होता है, नहीं होता है कि सोमवार आता है आपका 1 नंबर पे। तो 7 और 1 कितना हो गया आपका 8। अब देखो ये 8 जो है वो क्या 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, तो इस 8 में वापस आप किसका भाग लगा दोगे, 7 का। मतलब जो 7 से बड़ी संख्या जाए उसमें वापस 7 से छोटी कर दो उसको। तो इसमें भाग चल गया आपका 1 बार, तो शेष बच गया आपका 1। और आपको पता है कि 1 जो है वो किसका कोड होता है, सोमवार का, कि 1 नंबर पे सोमवार, 2 नंबर पे मंगलवार, इसी प्रकार से आपका कोड चलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सोमवार। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो टाइप नंबर 3 के अंदर, कि अगर आपको डेट और मंथ समान दे रखा, ईयर अलग दे रखे हैं,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ईयर दे रखे हैं उनका अंतर करते हैं, अंतर करके उसमें 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने के बाद में जितनी बार भाग जाता है उसको इधर लिख देते हैं कि एक बार भाग गया एक बार, 2 बार गया 2 बार, फिर उसको क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया 7। फिर देखते हैं ऊपर की भी क्या वार दे रखा सोमवार, तो सोमवार का कोड क्या होता है 1 होता है, अपने को पता है कि सोमवार 1 ने कोड याद कुछ भी नहीं करना, सोमवार से स्टार्टिंग कर दो 1 2 3 इस प्रकार से। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, तो 8 का मतलब सोमवार आ गया वापस। तो इस प्रकार से ये याद रखोगे आप। अब दे रखा जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और कि 15 जनवरी 2001 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा, और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे भी देखो कि 15 जनवरी से 15 जनवरी आ गया, तो आप क्या करोगे इस 15 जनवरी को आपस में कैंसिल कर दोगे, इधर जनवरी से अपने को इनको छोड़ देना। अब आपको देखना है कि 2001 से 2007, तो 2001 से 2007 के बीच में अंतर कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का अंतर। तो आपको यहाँ पे लिखना है 6 वर्ष। अब इसमें भाग किसका लगाना है 4 का। इस प्रकार का आप हमेशा कहाँ जब अपन क्या निकालेंगे वर्ष वाले तब, तो यहाँ पर आपको 4 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर भी भाग कितनी बार गया आपका, 1 बार भाग गया। अब क्या करना, इस 6 को क्या करना आपको जोड़ करना है। तो इस 6 को और 1 को क्या कर दो आप जोड़ दो। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। अब देखो रविवार जो है, रविवार का कोड आपको पता है, एक तो 0 और या 7 दोनों में से होता है, या तो 0 जोड़ दो या 7, 0 नंबर या 7 नंबर पे क्या होता है आपका रविवार होता है। अब देखो हर 7 दिन बाद में आपको पता है कि 7 दिन के बाद में वापस होगा वही वार आएगा, कि जैसे कि आज 7 दिन 7 हर क्योंकि सप्ताह के बाद में वापस वही वार रिपीट होता है। अगर ऐसे निकालोगे तो भी आपको पता है कि रविवार तो वापस क्या आएगा, इसमें आंसर रविवार आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी देखोगे, जैसे 7 में आप 0 जोड़ोगे, 7 + 0 क्या हो गया 7, और 7 नंबर पे क्या आता है आपका रविवार, 1 नंबर पे सोमवार, 2 नंबर पे मंगलवार बुधवार, तो 7 नंबर पे क्या आएगा आपका रविवार। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका रविवार वाला, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, आराम से साधारण तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। और अब आती है आपकी ट्रिक नंबर टाइप नंबर 4, और इसकी भी वो बेहद आसान ट्रिक लेके आया हूँ मैं। और एक जो टाइप नंबर 4 है ये आते हैं आपके जैसे कि SSC CGL वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन बड़े एग्जाम वगैरह होते हैं, वहाँ पे थोड़े से इस लेवल के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य करके अच्छे से समझना, घबराना मत। देखो इस प्रकार का जब आपके पास में क्वेश्चन मिले आपको, तो सबसे पहला जो काम है आपका वो ये रहेगा कि देखो इधर लिखना आपको क्या, जो अभी हमने निकाला ईयर। देखो यहाँ पर क्या है कि डेट भी डिफरेंट मिलेगी, मंथ भी डिफरेंट मिलेगा आपको, ईयर भी डिफरेंट मिलेगा। देख पा रहे हो आप, इधर 10 इधर 27 मार्च अगस्त 2013 2017 मतलब सब डिफरेंट मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले इसको भी हल करना पड़ेगा, फिर इधर महीने को डेट को सबको हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको हल करोगे। तो अभी मैंने जो टाइप 3 है उसमें क्या बताया कि इन दोनों का क्या करते हैं अपन अंतर करते हैं। तो 2013 से 2017 के बीच में अंतर कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का अंतर हो गया। अब इस 4 में किसका भाग लगाना आपको 4 का। तो 4 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया 1 बार भाग गया। अब क्या करोगे, इस 4 का और 1 का योग करोगे आप। तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5। बस इस 5 को आप है जैसे रहने दो एक बार। फिर क्या करना, इधर जो अपन ने फर्स्ट टाइप के अंदर अपन ने किया था, इधर देखो 10 से लेकर के 27 तक बढ़ गई डेट। तो 10 से 27 तक कितने दिन का अंतर हो गया, 17 दिन का अंतर हो गया। तो जितने दिन का अंतर होता है उसमें अपन क्या करते हैं, उसको सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं। तो सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए उसमें अपन 7 का भाग लगा देते हैं। तो 7 दूनी 14। तो शेष जो है वो कितना बच गया आपका, 3 विषम दिन बच गए। तो ये 3 दिन आपके यहाँ पर शेष बच गए। अब क्या करना आपको, नीचे यहाँ पे जो इधर 3 दे रखा है इस 3 को है जैसा जैसा लिखना है, और जो 5 था इस 5 को इधर योग करके लिखना है। यहाँ तक 3 जो इधर आए उसको लिखना, और जो 5 है उसको लिख दो। फिर प्लस अब आपको हल करना है इन महीनों को। और महीनों के लिए मैंने भी ट्रिक बताई थी कि अगस्त देखो 2017 चल रहा है, तो अगस्त कंप्लीट मतलब 2017 भी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, इस अगस्त के महीने को आपको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, मार्च से। तो यहाँ से आप लिखोगे मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और अगस्त को अपन को नहीं लेना। अब देखो आपकी मार्च, तो मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च होता है आपका 31 का। तो 31 में आप क्या लगाओगे, जैसे भाग लगाते हो 31 में 7 का, तो 7 चौक 28, तो 3 दिन शेष बचते हैं। तो आपका कोड कितना आता है यहाँ से 3। तो ये 3 विषम दिन आ गए।
तो अगली बार क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल फिर 30 का आएगा, 30 का आएगा तो शेष कितने बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। फिर मई, तो मई फिर कितने का आएगा आपका 31 का, तो फिर यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा। फिर आएगा जून, जून आएगा 30 का तो फिर 2 बच जाएगा। और जुलाई आएगा 31 का तो यहाँ पे कोड कितना आ जाएगा आपका 3। और अगस्त को आपको लेना नहीं है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब इन सभी का योग करके फिर 7 का भाग लगाएंगे। इससे अच्छा आप क्या करो, जो 7 बन रहा है उनको 7 बना दो। जैसे 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये हो गई। अब और भी देखो, इधर जैसे कि इधर 5 है तो इधर 2 इधर से जोड़ दे दो इसको, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच गया बस। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये तो क्या हो गया, सभी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर कितना बच गया आपका 0 बच गया। तो 0 बचने का, या फिर आप इन सभी का योग करोगे तो भी क्या आएगा 21, और 21 में 7 का भाग लगाओगे 7 या 21 तो भी 0 बचेगा। तो आप ये डायरेक्ट इस प्रकार से करो क्वेश्चन को। अब देखो सोमवार, तो सोमवार आपको पता है कितने नंबर पे आता है आपका 1 नंबर पे आता है। अब देखो सोमवार आप 1 नंबर, 1 को 0 में जोड़ोगे तो आएगा तो कितना आपका 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 नंबर कोड किसका होता है, सोमवार का होता है वापस। तो 1 नंबर कोड पे आ गया वापस आपका सोमवार। तो देखो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे कि ऑप्शन है आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप 4 के अंदर एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको इस प्रकार से कि 12 अप्रैल 2005 को अगर शनिवार था तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी क्या करोगे, इधर देखो 2005 से 2011, तो 2005 से 2011 में देखो कितने वर्ष का अंतर हो गया, 6 वर्ष का। तो यहाँ पे लिखोगे आप 6 वर्ष। अब भाग किसका लगाते हैं अपन, 4 का। तो कितनी बार भाग गया, 1 बार भाग गया। इस 1 को क्या करते हैं, इस 6 में जोड़ के लिखते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। वैसे ये 7 आप क्या करो यहीं पे लिख दो इसको एक बार। फिर निकालते अपन इधर, इसको हल करते हैं। तो देखो 12 से लेकर के 30, तो अंतर कितने का हो गया यहाँ पर आपका 18 दिन का अंतर हो गया। तो 18 में किसका भाग लगाओगे, 7 का। तो 7 दूनी 14, तो शेष दिन कितने बच गए, 4 दिन आपके यहाँ से शेष बच गए। तो अब पहले तो इन 4 का आप योग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, फिर इधर क्या करोगे आप योग, ये 7 आ रहा है तो 7 का योग करोगे फिर प्लस। अब क्या याद करना आपको, ये मंथ वाला। तो मंथ में देखो 2011 भी पूरा नहीं हुआ, तो अक्टूबर चल रहा था, तो इस अक्टूबर को क्या कर दो आप यहाँ से छोड़ दो। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपकी, यहाँ से अप्रैल से। तो अप्रैल, फिर उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर को आपको लेना नहीं है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखना आपको अप्रैल। तो अप्रैल के अंदर, अप्रैल कितने नंबर पे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 30 का आता है अप्रैल। तो 30 का आता है, इसका मतलब कोड यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा कोड, क्योंकि 30 में 7 का भाग लगाओगे, 7 चौक 28, 2 से बचेगा, 2 से स्टार्ट हो गया आपका। फिर अगला 31 का आएगा तो 3 बचेगा, फिर 30 का आएगा तो 2 बचेगा, फिर अगला महीना जुलाई 31 आएगा तो 3 बचेगा, और अगस्त भी 31 का आता है तो 3 कोड बचेगा, और सितंबर कितने का होता है आपका 2 का। बस अब इन सभी का क्या करना आपको, योग करके लिखना। तो योग नहीं करना आपको, 3 और 3 6, या ऐसे करो 2 और 2 4, 4 और 3 7, एक तो ये कैंसिल हो गए, एक 7 ये खुद अपने आप में कैंसिल हो गए। फिर इसके साथ में देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 और 3 6 इधर कैंसिल हो गए, और 1 इधर दे दो, तो ये हो गया इधर 7, तो 1 यहाँ पे बच गया। तो 4 और 1 कितना हो गया यहाँ से 5। बस ये लिख दो आप 5। और अगर ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, इन सब का योग करके फिर 7 का भाग लगा दो, सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका 5। अब देखो अब शनिवार, जो शनिवार का कोड कितना होता है आपको पता है, शनिवार का कोड होता है 6, कि 1 नंबर पे आता है सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार आता है 6 नंबर पे। अब क्या करना आपको, इनका योग करना है, 5 और 6, तो इनका योग करोगे आप, तो 5 और 6 कितना हो गया आपका 11। अब 11 क्या बड़ी है थोड़ी सी, किससे 7 से बड़ा है, तो इसमें क्या करोगे आप 7 का भाग लगा दोगे। तो 7 का भाग एक बार जाएगा तो शेष कितना बचेगा यहाँ से, 7 चौक 28, सॉरी 7 एकम 7, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका 7 और 4 11, तो 4 यहाँ से शेष बच जाएगा। अब देखो ये 4 शेष बच गया, तो आप पता है कि 4 नंबर पे कौन सा आता है, कि 1 नंबर पे सोमवार, फिर आता मंगलवार, फिर बुधवार, और फिर आता बृहस्पतिवार। तो 4 नंबर पे कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 4 नंबर पर, बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को आराम से बहुत ही आसान ट्रिक से निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को,
और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कौन सा अच्छा पार्ट आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, खुश रहा करो और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।